मेरी तरफ से सभी को राधे कृष्णा। आज हम गीता के उपदेश में से कुछ श्लोक पढ़ेंगे जो श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहे हैं। तो यहाँ पर पहला श्लोक है, आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियाँ भी दिखाई देती हैं जो आपने कभी थी ही नहीं। हाँ, ये सच है कि जब भी कोई भी इंसान कामयाब हो जाता है तो लोगों को उसमें हर खूबी नज़र आती है, उसको मतलब वो अच्छा ही अच्छा नज़र आता है। ये एक सच्चाई है इस दुनिया की। तो श्री कृष्ण ने ये बातें अपनी गीता के उपदेश में बोली हैं और श्री कृष्ण ने कहा है, आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। तो ये बात भी बिल्कुल सच ही है, क्योंकि आशा और विश्वास तो कभी गलत होते ही नहीं है। बस हमारे ऊपर ही निर्भर होता है कि हमने आशा किस बंदे से या किस तरह के आदमी से की है। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी को इतना भी दुख न दो कि वो ईश्वर के सामने अपना आपका मतलब नाम लेते हुए रोने लगे। तो दुनिया में हमें रहते हुए कभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हम किसी को इतना परेशान नहीं कर सकते कि वो हमारा नाम ले लेके भगवान के आगे रोए, और वो भगवान हमें बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे में सुबह नहीं होने दी। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती। अगर हर मनुष्य कुछ करने की ठान ले तो वो कर सकता है। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। क्योंकि जब हमारा मन ही खुश होगा तभी हम खुश होंगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो कभी किसी ने हमें अपना समझा ही नहीं है तो उसको अपना दुख बताने से फ़ायदा ही क्या है। और जो कभी हमारा हुआ ही नहीं तो उस पर हम अपना हक क्यों जमाएं। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सच ही है कि हमें बस मौन तो सब लड़ाई झगड़ों की वो ही ख़त्म कर देता है। मौन सबसे बड़ा एक ऐसा शस्त्र है जो सभी को हरा सकता है। तो बस अपनी ज़िंदगी में मौन को तो धारण करना ही चाहिए, जहाँ पर हर जगह लड़ाई और कलेश हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपने विरुद्ध होने वाली बातें सुनकर मौन रहिए। आपके प्रति उत्तर देने का कार्य सिर्फ समय का ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो हमारे विरुद्ध हमेशा षड्यंत्र रचते हैं तो उनकी बातें सुनकर उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना करिए, सिर्फ मौन ही रहिए, क्योंकि उनको जवाब सिर्फ टाइम ही देगा। क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किस समय सही थे इसे कोई भी याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। तो दुनिया का ये सिर्फ नियम है ही, लागू ही होता है कि जब भी आप अच्छे बने रहोगे तो सबको आप अच्छे लगोगे। जैसे ही सिर्फ आपने अपने बारे में सोचा या अपने हक के बारे में बात की तो आप हमेशा गलत ही लोगों को नज़र आओगे।
तो ये बात बिल्कुल सत्य है। हाँ, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि स्वयं को ऐसा बनाइए कि जब जहाँ तुम वहाँ तुम जहाँ भी जाओ तुम्हें लोग याद करें, और तुम जहाँ पहुँचने वाले हो और लोग तुम्हारा इंतज़ार करें। मतलब अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग हमेशा तुमको देखकर